हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे ही आपको पता है कि हमारे चैनल लर्निंग सप्लाइन में हम अलग अलग जीके के टॉपिक्स या और अलग अलग टॉपिक्स सब्जेक्ट्स पे हम डिस्कस करते हैं। हमारी एक करंट अफेयर्स की क्लास भी डेली चल रही है। उसके साथ साथ में अभी एक नई सीरीज़ शुरू होने वाली है जिसमें आपको इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बारे में या हमारे भारत के इतिहास के बारे में डेली अलग अलग जानकारियाँ दी जाएंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज को भी इन्हांस करेंगे और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए जाएंगे हमारे भारतीय इतिहास के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे गांधी जी ने मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी को आपस में जोड़ा और एकजुट होकर इन दोनों कम्युनिटीज़ ने एक साथ आज़ादी के इस महासंग्राम में, इस आज़ादी के स्ट्रगल में एक दूसरे का साथ दिया। तो इसमें जो आज हम कवर करेंगे खिलाफत मूवमेंट और असहयोग आंदोलन के बारे में। ये समय था 1919 का, जब वर्ल्ड वार 1 का एंड हुआ। आपको वर्ल्ड वार एंड में दो पावर्स आपस में लड़ रही थी, एक्सिस पावर्स वर्सेस सेंट्रल पावर्स। तो 1919 में वर्ल्ड वार 1 का एंड हो गया और सेंट्रल पावर की हार हो गई। सेंट्रल पावर में एक एम्पायर था, ओटोमन एम्पायर, जिसको आज हम एरिया को टर्की बोलते हैं। ये काफ़ी फैला हुआ एम्पायर था और एक्सिस पावर में मेनली यूएसए और ब्रिटिश थे। तो एक्सिस पावर की जीत हुई। तो जैसे आपको पता है कि हर वॉर के बाद एक संधि होती है, एक ट्रीटी होती है, जिसके आधार पे जो हारी वाली कंट्री होती हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है और उनके रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया जाता है। उसी तरह ओटोमन एम्पायर पे ब्रिटिशर का कब्जा हुआ। तो ओटोमन एम्पायर में खलीफा, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के पैगंबर या लीडर माने जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या था कि मुस्लिम कम्युनिटी एक अपना खलीफा चुनती थी जो एक सुप्रीम लीडर होता था ओवरऑल वर्ल्ड में। मुस्लिम कम्युनिटी का कोई भी राजा, कोई भी देश का जो भी प्रतिनिधि होगा वो खलीफा से पूछ के ही फैसले करता था, जो बड़े बड़े फैसले होते थे। तो क्या किया ब्रिटिशर ने, एक तो ओटोमन एम्पायर को डिवाइड कर दिया और खलीफा को उनकी कुर्सी से हटा दिया गया, मतलब उनकी इंसल्ट की गई। उसका लोगों ने विरोध किया, वर्ल्ड वाइड मुस्लिम कम्युनिटी ने विरोध किया और यही विरोध इंडिया में भी आया। इंडिया में भी एक इसी खलीफा की जो इंसल्ट है उसके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू किया गया, खिलाफत मूवमेंट। क्या था ये खिलाफत मूवमेंट? ये खिलाफत मूवमेंट वही था कि खलीफा के खिलाफ जो इंसल्ट हुई है उसके लिए एक मूवमेंट शुरू किया। इसके जो मेन लीडर थे मोहम्मद अली, शौकत अली और अब्दुल कलाम आज़ाद। ये 3 मेन लीडर थे खिलाफत मूवमेंट के। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। उसके बाद क्या होता है कि नवंबर 1919 में ये तीनों लीडर दिल्ली में एक मीटिंग करते हैं। इसमें गांधी जी भी शामिल थे, और यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट के डिस्कस होता है कि किस तरह इसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें गांधी जी ने मुस्लिम कम्युनिटी के जो भी उनके लीडर्स थे, जो भी लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे दिल्ली में, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हम एक साथ मिलके ब्रिटिश के खिलाफ आप आंदोलन शुरू करते हैं। तो आप भी जो असहयोग आंदोलन है जो गांधी जी शुरू करना चाहते थे उसमें हमारा साथ दो। तो काफ़ी हद तक मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम लीडर उस बात के लिए मान जाते हैं। उसके बाद इसी टाइमलाइन में 20 फरवरी 1920 को कोलकाता में एक सभा बुलाई जाती है खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स के द्वारा, जिसको खिलाफत मूवमेंट को वो खिलाफत मूवमेंट में जो भी आगे कार्रवाई करनी है उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वो ब्रिटिशर्स को
एक मेमोरेंडम देते हैं, एक वार्निंग देते हैं कि आप एक काउंसिल क्रिएट करो कि जो इस मुद्दे को देखी जाए। तो उसको देख के ब्रिटिशर एक काउंसिल क्रिएट कर देते हैं, इसका फैसला बाद में आता है। तो इसके बाद आपका 28 मई को इलाहाबाद में एक और कांग्रेस का अध्यादेश होता है जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर भी शामिल होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें गांधी जी और लीडर इनको कहते हैं कि आपको अगर देश आज़ाद होता है, देश आज़ाद होने के बाद जो फ्रीडम मुस्लिम कम्युनिटी को दूसरी कंट्री से मिलती है उससे ज़्यादा फ्रीडम आपको इस कंट्री में मिलेगी और एक भाई की तरह एक दूसरे के साथ ये दोनों कम्युनिटीज़ रह पाएंगी। तो इससे काफ़ी एक यूनिटी पैदा होती है कांग्रेस और मुस्लिम कम्युनिटी के। इस टाइम पर मुस्लिम लीग की कोई बात नहीं थी, मुस्लिम लीग वजूद में नहीं थी, बट जो ब्रिटिशर की एक नीति थी डिवाइड एंड रूल, उसके आधार पर मुस्लिम कम्युनिटी थोड़ी अलग जरूर हो चुकी थी, बट अभी तक मुस्लिम लीग का या पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं था। उसके बाद 20 जून को सिंध में एक और मीटिंग होती है जिसमें गांधी जी शिरकत करते हैं। इस टाइम पे गांधी जी रिक्वेस्ट करते हैं 23 करोड़ हिंदू जो उस टाइम पे जनसंख्या थी इंडिया की, उनको कि आप 7 करोड़ मुस्लिम का साथ दें और असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाएं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद जुलाई में क्या होता है, कांग्रेस का एक अध्यादेश होता है, कांग्रेस का एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि कब हम इसको अपने असहयोग आंदोलन को जारी किया जाए। तो 1 अगस्त डेट फाइनल की जाती है असहयोग आंदोलन के लिए कि इस डेट को हम असहयोग आंदोलन को शुरुआत करेंगे। तो क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि कैसे गांधी जी और कांग्रेस खिलाफत मूवमेंट जो मुसलमानों को गुस्सा था उसको और जो इनकी स्ट्रगल चल रहा था उनको एक यूनिटी लेके आते हैं कि एक साथ मिलके हम आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ तक हिंदू मुस्लिम में बहुत यूनिटी हो चुकी थी, पूरे देश में एक साथ जुड़ गए थे। तो इसको बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने भी इसका असहयोग आंदोलन का साथ दिया, पर अनफॉर्चुनेटली 31 जुलाई को इनकी डेथ हो गई। तो ये बहुत बड़ा सदमा था गांधी जी के लिए, कांग्रेस के लिए, पूरे इंडिया के लिए। तो ये असहयोग आंदोलन में साथ नहीं दे पाए। 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। पूरे इंडिया में लोग एकजुट हो जाते हैं। तो इसमें असहयोग आंदोलन में जो 4 मेन बातें जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की तरफ से रखी गई थी वो क्या थी कि हम बुक्स को, जो ब्रिटिशर्स की बुक्स हैं, जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका विरोध करेंगे। जो सिविल सर्विसेज हैं उसमें जितने भी इंडियन हैं वो रिटायर्ड होंगे। जो आर्मी प्लस पुलिस में जितने भी इंडियंस हैं वो भी रिटायरमेंट लेंगे और इंडियंस की तरफ से कोई टैक्स नहीं भरा जाएगा। तो एक बहुत बड़ा जन सलाब उठा इसके खिलाफ, ब्रिटिशर के खिलाफ, और इन 4 बातों पे उन्होंने अपना फोकस किया। और ब्रिटिशर सरकार काफ़ी हिल चुकी थी, मतलब ब्रिटिशर काफ़ी, मतलब ब्रिटिश तक, इंग्लैंड तक ये बात चली गई थी। वहाँ से बहुत प्रेशराइज हो रहे थे जो हमारे वाइस रॉय थे। तो इसके बाद फिर सितंबर में लाला लाजपत राय एक कांग्रेस सभा में शिरकत करते हैं, वो इस मूवमेंट को और आगे लेके जाते हैं। तो आज सिर्फ इतना ही। आज के इस वीडियो में आपने जाना कि क्या था असहयोग आंदोलन, क्या था खिलाफत मूवमेंट, किस तरह खिलाफत मूवमेंट आगे बढ़ा, किस तरह गांधी जी ने मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी एक साथ लेके आए। तो इसके बाद किस तरह, अब अगली वीडियो में जानेंगे किस तरह असहयोग आंदोलन का अंत हुआ,
किस तरह जो इतना बड़ा जन सैलाब आया था, जो हम एक आज़ादी के पास थे, हम फिर पीछे क्यों हट गए, वो सारी बातें आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।